26 नवंबर 2008। रात अभी पूरी तरह गहरी भी नहीं हुई थी, लेकिन मुंबई की हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे शहर को आने वाले तूफान का एहसास हो चुका हो। समंदर शांत था, लेकिन उसी खामोशी के भीतर छिपा था एक ऐसा खतरा जो कुछ ही घंटों में भारत के इतिहास का सबसे डरावना अध्याय लिखने वाला था। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर रात उम्मीदों से भरी होती है, लेकिन उस रात उम्मीद नहीं, खौफ जाग रहा था। अरब सागर की लहरों को चीरते हुए कुछ नावें धीरे धीरे शहर के किनारे की ओर बढ़ रही थीं। उन नावों में बैठे लोग आम इंसान नहीं थे, उनके इरादे आम नहीं थे। ये थे 10 आतंकवादी, जिनके हाथों में हथियार थे और दिलों में सिर्फ नफरत। रात करीब 8 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपने घरों की ओर भाग रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई परिवार के पास लौटने की खुशी में। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पहले किसी को समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही सेकंड में हर तरफ चीखें गूंजने लगी। 2 हथियारबंद लोग भीड़ के बीच बिना किसी रहम के फायरिंग कर रहे थे। लोग गिर रहे थे, खून बह रहा था, और जो बच रहे थे वो जान बचाकर भाग रहे थे। कैमरे में कैद हो रहा था हर पल, और पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने जुड़ चुका था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही मिनटों में मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमलों की खबरें आने लगी। ताजमहल पैलेस होटल, जहां दुनिया भर से लोग ठहरते थे, अचानक गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। होटल के अंदर घुसे आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बनाना शुरू कर दिया। उसी समय ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल भी निशाने पर था। यहां भी वही मंजर, डर, अफरा तफरी और मौत का साया। और फिर नरीवन हाउस, जहां विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया गया। मुंबई अब एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। ताज होटल के अंदर आग लग चुकी थी। खिड़कियों से उठता धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। लोग अंदर फंसे थे। हर सेकंड उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला था। देश के हर घर में टीवी चल रहा था, हर आंख में डर था, और हर दिल में एक ही सवाल, ये कब खत्म होगा? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मुंबई पुलिस, एनएसडी कमांडो और सुरक्षा बल, इन सब के लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक जंग थी। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, ये वो नाम थे जो उस रात सिर्फ अधिकारी नहीं थे, ये ढाल थे जो अपने शहर को बचाने के लिए खड़े थे। गोलियों की आवाज के बीच अंधेरे गलियारों में हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ताज होटल के अंदर कमांडो एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। हर दरवाजा खोलना एक खतरा था। कहीं भी कभी भी आतंकवादी सामने आ सकते थे। हर सेकंड सांसें थमी हुई थीं। इस बीच एक और कहानी सामने आई। उन 10 आतंकवादियों में से एक, अजमल कसाब, वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस के कुछ बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे जिंदा पकड़ लिया। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस साजिश का दरवाजा खोलने वाली चाबी थी जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रची गई थी। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी थी, लेकिन शहर अभी भी खतरे से बाहर नहीं था। ताज होटल में लड़ाई जारी थी। धुआं, आग और गोलियों की आवाज, सब कुछ एक साथ। कमांडो अंदर बढ़ रहे थे और आतंकवादी हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ ताकत की नहीं, हिम्मत और धैर्य की परीक्षा थी। घंटे बीतते गए, रात दिन में बदली, और फिर एक और रात। लगभग 60 घंटे, 3 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा। पूरे देश की नजरें मुंबई पर टिकी थीं। हर कोई दुआ कर रहा था कि ये सब खत्म हो, और आखिरकार एक एक करके सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे, सैकड़ों घायल थे, और हजारों लोग अपनों को खो चुके थे। मुंबई, जो कभी नहीं रुकती, उस रात रुक गई थी। हर गली, हर सड़क खामोश थी। लेकिन उस खामोशी में एक आवाज गूंज रही थी, हिम्मत की, बलिदान की और एकता की। ये हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं था,
ये पूरे देश की आत्मा पर हमला था। लेकिन आतंक का मकसद डर फैलाना होता है, और उस रात भारत ने डरने से इनकार कर दिया। लोग फिर से सड़कों पर लौटे, जिंदगी फिर से चल पड़ी। घाव जरूर थे, लेकिन हौसला उससे बड़ा था। आज भी जब 26 नवंबर आता है तो वो रात याद आती है, वो चीखें, वो बहादुरी और वो जज्बा जो बताता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक सबक है और एक वादा है। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।